और ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको TV9 भारतवर्ष पर हम बताने जा रहे हैं। 24 अगस्त को ही प्लान फाइनल हो गया था। लोकल कमांडर्स ने तैयारी पूरी कर ली थी। 100 मिनट के अंदर जवानों ने पूरी की थी चढ़ाई। प्लान से भी कम वक्त में पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 मिनट के अंदर जवानों ने चढ़ाई पूरी कर दी थी। प्लान से भी कम वक्त में तिरंगा लहरा दिया गया था। तो भारत के अचानक एक्शन से चीनी सेना हैरान हो गई थी। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल भी तैनात थी। इसी वजह से शायद चीन को यह स्टेटमेंट देना पड़ा है ग्लोबल टाइम्स में कि भारत सर्दियों में हमला कर सकता है। भारत की तैयारी से PLA घबरा गई थी। 120 मिनट का ऑपरेशन 100 मिनट में पूरा कर लिया गया था। ऑपरेशन के दौरान वार्निंग फायर भी की गई थी। ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा TV9 भारतवर्ष पर आपको बता रहे हैं। सुबह से पहले ही ऊंची चोटियों पर हमारे जवान पहुंच गए थे। अब आप सोचिए कितने सक्षम है हमारे जवान। स्पांगुर इलाके पर 2000 जवानों की नजर थी। कब्जे के लिए आई थी चीनी सेना को बड़ा सदमा लगा था। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित, ये सब देखने के बाद चीनी सेना के तो होश उड़ गए होंगे। ये जो खुलासा हुआ है बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए पल्लवी, ये पूरी घटना या पूरी जब इंसिडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो निश्चित तौर पर चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि सरप्राइज इसलिए क्योंकि चीन को अंदाजा नहीं था कि इन हाइट्स पर हम इतनी जल्दी कैप्चर कर लेंगे। और ये हमने अपनी पोजीशंस को इतनी जल्दी मेंटेन वहां पर किया क्योंकि चीन की तरफ से कोई बड़ी साजिश होने वाली थी उस इलाके में। और ये लगातार डिटेल्स में हम बता रहे हैं। हालांकि ये डिटेल्स से पहले भी हम बता चुके अपने दर्शकों को कि कैसे 3 लेयर सर्विलेंस से हमको ये बात पता लगी थी कि चीन की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद हमारे माउंटेन और स्पेशलाइज फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, उनको टाइम फ्रेम दिया गया इस ऑपरेशन को करने के लिए। और वो उन्होंने बहुत कम समय में 2 से 3 घंटों में इन दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई कर दी। करीबन 15,000-16,000 फीट की ऊंचाइयां हैं और कहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो ऐसे में यहाँ पर इस डिफिकल्ट टेरेन में चढ़ पाना और अपनी मोबिलाइजेशन को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही कुछ हमारे सैनिकों ने उस दिन किया जिससे चीन बहुत ज्यादा सख्ते में गए। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ना सिर्फ अगर इसके आगे चीजें बढ़ती, अगर इसके आगे चीजें और ज्यादा खराब होती, उसकी तैयारियां भी हम भारतीय सेना ने कर रखी थी कि अगर चीन इस पर कोई रिटालिएटिव एक्शन करता है, कोई बड़ा अग्रेसिव एक्शन करता है, तो उसको लेकर भी हमारी तैयारियां पूरी थी। और ये सारे चीजें इतने ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट थे चीन के लिए कि चीन बौखला गया। आपको याद होगा कि करीबन 5 से 6 दिन में कई ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हो चुकी हैं। चीन लगातार ये बात कहता है कि आप उन हाइट से दिए, तो उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन इसी बात से ज्यादा बौखलाया हुआ है या डरा हुआ है। ये लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि जो शौर्य, जो जाबाजी का काम हमारे सेना ने उस दिन किया, वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। तो देखिए किस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है। वो बौखलाहट आज ग्लोबल टाइम्स में भी देखने को मिली है, जब चीन की तरफ से ये कहा गया है कि सर्दियों में भारत अटैक कर सकता है। और हमारे जवानों ने किस तरह से विजय पाई, ये ब्लैक टॉप विजय पर पूरा खुलासा आपको बता रहे हैं। जो तैयारी थी भारतीय जवानों की, उससे PLA घबरा गया था। 120 मिनट का ऑपरेशन 100 मिनट में हमारे जवानों ने पूरा कर लिया था। ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का जो खुलासा है उसमें सुबह से पहले ही ऊंची चोटियों पर हमारे जवान पहुंच गए थे। ये बहुत बड़ी बात है और ये चीन को डराने के लिए काफी है कि किस तरीके का लोहा मनवा सकता है हिंदुस्तान अगर अपनी पे आ जाए। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। रिया के भाई ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। उधर रिया का पक्ष इमोशनल कार्ड खेलने लगा है। रिया के वकील ने कहा कि ये प्यार करने की सजा है। सुशांत मौत मामले में क्या है अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने जो खुलासे किए हैं उससे रिया का बचना अब मुश्किल है। उसने एनसीबी के अधिकारियों के सामने साफ कहा है कि रिया ही शौविक को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देती थी। शौविक ने आगे बताया कि वो पैसे सुशांत के ही अकाउंट से निकाले जाते थे। यही बयान सैमुअल मिरांडा ने भी दिया कि उसको भी रिया ही ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देती थी। पूछताछ में कई ड्रग्स डीलरों के नाम की जानकारी भी मिली है। एनसीबी के पास शौविक और रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए रिया को भी समन जारी किया है। अब रिया से भी पूछताछ में और राज खुलेंगे। फिर ड्रग्स एंगल पर बड़े खुलासे के आसार हैं। उधर रिया के वकील सतीश मान सिंधे ने कहा है, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं।
अगर किसी को प्यार करना अपराध है तो रिया को अपने प्यार करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिया निर्दोष हैं, इसलिए उन्होंने बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी के दर्ज किए गए किसी भी मामले में किसी भी तरह की एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में संपर्क नहीं किया है। तो मतलब अब रिया का पक्ष इमोशनल कार्ड खेल रहा है। वो रिया के मामले में सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन एनसीबी, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उधर रिया के पिता ने भी कहा है कि मुबारक हो, आपने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया, अब बारी मेरी बेटी की है। अब चाहे कोई भी कितने भी पैतरे खेल ले, लेकिन अब एनसीबी ड्रग्स के इस मौत के कारोबार का सच सामने ला कर रहेगी और ड्रग्स के मामले में रिया और उसके भाई का बचना मुश्किल है। पहले तो दोनों ने ही खुद को ड्रग्स से अलग कर लिया था, लेकिन जब सबूत मिले तो ड्रग खरीदने की बात कबूल ली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।